विदाउट लाइसेंस कोई बंदा की तो बात ही नहीं कर रही। ये सिर्फ इसी वजह से है कि अब लोगों के अंदर शऊर आना शुरू हुआ है। ये तो बात ठीक है, हादसे का शिकार होता है जिम्मेदार तो वालिदैन ही होते हैं। जो बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं और बाइक चला सकते हैं तो उनके लिए एक लर्नर लाइसेंस जो है वो जारी करें। मैंने तो वॉर्न किया था, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि वॉर्न किया था। 24 घंटे लाइसेंस सेंटर खुले हुए हैं हमारे। आया कि मुस्तकबिल ज़रूरी है या जान ज़रूरी है। वाहन तो हम 2006 से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, कुछ दिन पहले डिफेंस हादसे में जो CTO साहब हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कम उम्र बच्चे जो हैं गाड़ियाँ जो चलाते हैं और बाइकें वगैरह उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का कहा। उसके फ़ौरन बाद CTO के कहने पर पंजाब पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर मोटरसाइकिल चलाने वाले उन पर मुकदमा दर्ज कर दिए। मुकदमा दर्ज करके आपको नहीं लगता कि ये कम उम्र बच्चों को मुलजिम बना रहे हैं? क्या किसी ने सोचा है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा? अवाम का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी भी यहाँ पे मौजूद है जिनका भतीजा जो है उसको भी कल जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा क्या मामला पेश है? देखिए, सबसे पहले जो वज़ीर आला साहब ने जो इनिशिएटिव लिए बड़ा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ की बात है ये। इसमें सिर्फ सी एक तजवीज़ देना चाहूँगा वज़ीर आला साहब को कि आप अगर अंडर जो 18 है यानी कि 15 या 16 या 17 साल के बच्चे हैं उनके लिए अगर एक लाइसेंस जारी कर दें 6 महीने का लर्निंग लाइसेंस, तो उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी आवाम को भी। उसकी रीज़न ये कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं और बाइक चला सकते हैं तो उनके लिए एक लर्नर लाइसेंस जो है वो जारी करें ताकि आवाम को भी सहूलत हो और आपके लिए भी बेहतरी हो कि मतलब हम उसका एक तो रेन्यू भी जनरेट होगा, इसमें कोई शक नहीं। 6 महीने का कर दें तो वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि वो इस तरह कोई तरतीब निकाल दें ताकि आवाम जो है वो इस मुश्किल से परेशानी से निकल सके। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, कम उम्र जो बच्चों पे मुकदमात किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बच्चों का फ्यूचर तबाह किया जा रहा है? नहीं, ये देखें, ये तो बहुत गलत है। आप ठीक है उनको वार्न करें या कोई स्ट्रिक्टली आप अंडर सेक्शन को इसको ले आएँ कि आप जिस बच्चे को पकड़े हैं उसको वहीं पे लर्नर बना के उसको सहूलत दें और वो लर्नर लेके अपना घर जाए और मोटरसाइकिल चलाए। आपको नहीं लगता था कि ये क्रैकडाउन करने से पहले इन्हें 1 वीक के लिए या 15 डेज़ के लिए इनको वार्न करना चाहिए था पहले? मेरे ख्याल से वार्न किया था, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद है कि वार्न किया था, मगर चूँकि अब हम पाकिस्तानी कौम हैं और हम जब सर पे पड़ती है तो तब हमें समझ आती है इस बात की। मगर फिर अगेन यही कहना चाहूँगा वज़ीर आला साहब को कि प्लीज़ आप ऐसा कोई सिस्टम निकालें, ऐसे कोई तरतीब बनाएं कि जिस बच्चे को पकड़ें उसका आप लर्नर थाने में या जो भी मुतल्लिका एरिया की फैसिलिटी दी जाए ताकि सहूलत हो जाए और उनका वहीं पे काम हो जाए, बजाय इसके कि वो कहीं पे जाएं और लर्नर इशू करें। हाँ, तो आप सहूलत पैदा कर दें आवाम के लिए। नाज़रीन, इस टाइम मैं थाने के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ शाहनवाज साहब मौजूद है। अच्छा शाहनवाज साहब, बताइएगा क्या मसला है जिसकी वजह से आप थाने में आए हैं? एक्चुअली बात ये है, ये गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला है, ये अंडर एज जो बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर FIR काट देते हैं। अभी तो किसी ने गुनाह किसी ने किया तो बहुत सारी कौम रही है, ये कौन सा लॉ है? ये लॉ नहीं है। आपको नहीं लगता कि इससे अवेयरनेस दी जा रही है? ये कोई अवेयरनेस नहीं है, ये फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं बच्चों का। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट की फ्यूचर ख़राब कर रही है इन बच्चों का। आने वाली नस्ल ये अब थानों में बुला कर उनकी CR हो रही है, उनके फ़ोटो ऐसे लिए जा रहे जैसे उन्होंने कत्ल किए होंगे। क्या है, सिर्फ मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ लिया घर, और ये तो बात करते अंदर बुला कर CR काटे सारी तशद्दुद भी कर। लगता है कि ये गलत है? अगर कल को खुदा ना खास्ता आपका बच्चा किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ जी, ये तो बात ठीक है, हादसे का शिकार होता है जिम्मेदार तो वालिदैन ही होते हैं कि वो ये लेके गया मोटरसाइकिल ठीक। लेकिन ये देखें ना, कानून ये बनाया, अगर ये बनाया है कानून आपने कि चलो होना चाहिए लॉ, उसे वार्निंग दे के छोड़ दें कि यह आइंदे के बाद उसका नाम लिख लें उसका। लेकिन ये ना करें बुलाकर उसकी ऐसे तस्वीरें ले रहे जैसे इन्होंने कत्ल किए हैं या डाके डाले। हाँ जी, दहशत गर्द है। तो साथ CR काट साथ तशद्दुद कर रहे हैं बच्चे के ऊपर। मेरे बेटे के ऊपर उन्होंने चपेड़े मारी, मेरे बेटे को थप्पड़ मारे उन्होंने। कोई बदतमीजी की? बदतमीजी नहीं, कोई बदतमीजी। खड़े हैं बच्चे को, उसे क्या पता क्या यहाँ का क्या रूल है? वो बच्चे छोटे बच्चे हंस रहे हैं अपने कि उसने चपेड़े मारनी शुरू कर दी। आपके कहने का मतलब था कि ये पैगाम देने से पहले, इनको मुकदमात करने से पहले अवेयरनेस देनी चाहिए थी, कोई वार्न करना चाहिए जी, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को दिन बताना चाहिए, TV पे ऐड हो सब पास, तो लोगों को पता चले। ये गुमशुदा ये अपना क्या कहते हैं वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, वो पता ही नहीं चलता है आवाम को क्या करते हैं।
आगे इतना बर्डन है। अब इन्होंने रिश्वत का ज़्यादा बाजार गर्म कर दिया कि अब जो भी जाएगा तो मेरे बच्चे को छुड़ाने के लिए मैंने तो कुछ ना कुछ तो करना ही है कि ये रिश्वत आपने मांग पैसे दिए? बात जो छोड़े आप दिए भी जो भी हैं छोड़े हैं, लेकिन बात तो शुरू हो गई है ना कि बच्चों से उनके वालिदैन को थ्रेट करेंगे, ये करेंगे, ढालने में बंद करेंगे। उनके साथ बच्चे छोटे छोटे हैं, अंडर एज, किसी के 12 साल उम्र है, किसी 13 साल उम्र है बच्चे। आप उनकी आप FIR काट रहे हैं, उनके आने वाला फ्यूचर बर्बाद किया। ना कोई काम कर सकते, ना कोई जॉब कर सकते। इनका डायरेक्ट ये उनका ये राब्ता नादरा से जब कहीं जॉब के लिए जाएगा, ये सारी बात है वो उसका ओपन हो जाएगा सारा। जब थम लगाए जो कुछ भी करेगा। नाज़रीन, ये एक पहलू था जो इन्होंने बात की। मैं इस टाइम थाने के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो कम उम्र बच्चों को जो गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे किए गए, उनके वालिदैन बाहर दिखाई दिए, वो काफ़ी परेशानी के आलम में थे। उनका कहना था कि कम उम्र बच्चों पे जो मुकदमात किए जा रहे हैं ये उनका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आज की ये परेशानी इनको कल को किसी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। हम जो CTO साहब हैं उसकी इस काविश को अप्रिशिएट करते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दी बल्कि ऐसे मरकज़ के बारे में भी आगाही दी जहाँ पे जाके ये अपने लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने जगह जगह पे अपनी गाड़ियाँ भी नाफिज की हैं जहाँ पे जाके ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ सलीम साहब मौजूद है। पहले तो ये बताएं कि जो ये क्रैकडाउन के बारे में कहा गया है, इससे पहले वॉर्न क्यों नहीं किया गया? नहीं, वार्निंग भी दी गई है। हमारी एजुकेशन टीमें हैं वो परमानेंट स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर देती हैं। वार्न तो हम 2006 से कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि दिन में कितने लाइसेंस बन रहे हैं, रेशो क्या है इसकी? 24 घंटे लाइसेंस सेंटर खुले हुए हैं हमारे, और लाहौर में 30 से अबव लाइसेंस सेंटर है और हर जगह पे जो सहूलत अवेलेबल है। और ये जो लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई है, वन वे है, हेलमेट है, ये तो हम पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं। मकसद है कि शहर को पुरअमन बनाना, लोगों को हादसात से बचाना, लोगों की जो जानों का ज़िया हो रहा है उन्हें सेव करना। रेवेन्यू मकसद नहीं है, ना ही लोगों को टार्च करना मकसद है। आगाही हम शुरू दिन से दे रहे हैं। हमारी मोबाइल वैनें बनी हुई हैं, एजुकेशन टीम है वो कॉलेजेस में, स्कूल में जाकर इसके बारे में आगाही मुहिम जारी कर रहे हैं। पम्फलेट भी हमने तकसीम किए हैं और लाइसेंस भी लोगों के बनवा कर दे रहे हैं। और ये आवाम को भी कोऑपरेट करना चाहिए, तो वो बजाय इसके तो हम उनको फोर्स करें कि लाइसेंस बनाएं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बगैर लाइसेंस बच्चों को गाड़ियां ना दें, हेलमेट के बगैर गाड़ी उनको ना दें, बाइक चलाने ना दें। ये तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी, लेकिन इसके कानून की पासदारी भी आएगी और बच्चों की जान भी सेफ होगी, डिसिप्लिन भी आएगा। और जो सड़कों पे जो बिला जो जवाद हादसे हो रहे हैं इसमें भी इंशाल्लाह कमी आएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं दिन में कितने लोग आ रहे हैं लाइसेंस के लिए? दिन में ये हमारी जो है ना, जितने भी आ जाएं हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये नहीं है कि ज़्यादा आगे तो हम उनको वापस भिजवा दें। मैक्सिमम हमारी कोशिश है जितने भी लोग लाइसेंस के लिए आए हम उनको लाइसेंस इशू करें और हम इशू कर रहे हैं। अच्छा सलीम साहब, कितने दिन में ये लाइसेंस बन जाता है? ये लर्नर तो आपका 2 मिनट में बन जाता है। जस्ट आपने थाने आना है और अपना लर्नर बनवा के चले जाना है। उसके दिन आपके पास है 42 दिन जो आपका परमिट बनता है, जो परमानेंट लाइसेंस है। वो जब जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगी वो 42 दिन के बाद आपको इशू होता है। लर्निंग का बता रहे हैं जी, लर्नर आपको विदिन 2 मिनट्स दे देते हैं। 7 हफ्ते इसकी लिमिट है। और जो ये है ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी क्या लिमिट है? वो 5 साल के लिए वैलिड होता है जब पक्का लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई अमाउंट भी फिक्स की गई है? वो अगर आपने बाइक का बनाना है तो उसकी अमाउंट लहदा है, कार का बनाना है वो अमाउंट लहदा है। उसके बाद जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी अमाउंट में डिफरेंस है, लेकिन ये इजीली 24 आवर अवेलेबल है फैसिलिटी। अच्छा, मुझे बताएं कि 70 लाख से ज़ायद जो गाड़ियाँ लाहौर की सड़कों पे रवा दवा हैं, जबकि जो लाइसेंस है वो सिर्फ 13 से 14 लाख लोगों के पास है। इस गैप को कैसे आप कवर करेंगे? इंशाल्लाह हमने जो 30-35 सेंटर बनाए हैं वो इसी गैप को फुल कर रहे हैं। वो इसीलिए बनाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को सहूलत मैसर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा भी आ रहा है हम बाई फोर्स उनको बना कर दे रहे हैं। आपको नहीं लगता जितने मुकदमात किए जा रहे हैं इन दिनों में, इससे जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल खराब हो सकता है? आया कि मुस्तकबिल ज़रूरी है या जान ज़रूरी है? बिल्कुल। आपका मुस्तकबिल, आप अगर आपने मुस्तकबिल बचाना है तो अगर आपकी जान ही चले गई
तो मुस्तकबिल तो ना रहा। मकसद है आपकी जान बचाना। जान है तो फ्यूचर है, हाल है, माजी है। अगर जान ही नहीं है तो फिर फ्यूचर भी नहीं है। लोगों को जो कम उम्र बच्चे हैं उनके वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? वालिदैन को हम यही पैगाम देंगे कि कॉपरेट करें, कानून की पासदारी करें और बिला वजह अपने बच्चों को सड़कों पे ना भेजें। बशर्ती के आपके बच्चे सड़क पे और आप घर बैठे हों, अगर हेलमेट की पाबंदी करवाएं और बराए मेहरबानी अपने बच्चों को लेकर हमारे सेंटर आएँ, उनके लाइसेंस बनवाएं, बिला खौफ ख़तर आएँ। ये 24 घंटे सहूलत है तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। जी नाज़रीन, मेरे साथ डीएसपी इरफान साहब मौजूद है। अच्छा इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, कम उम्र ड्राइवर जो हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, मुझे बताएं कि लाइसेंस के लिए जो लेने के लिए बच्चे आ रहे हैं, कितने मरकज़ हैं अभी तक आपके लाहौर में? अभी तक ऑलमोस्ट जो है वो मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 30-40 के करीब जो है वो लर्नर बनवाने के लिए जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, और इसके अलावा भी जो हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब ने इन्हें मुख्तलिफ सेक्टर्स में लर्नर बनवाने के लिए गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। ऑलमोस्ट हर सेक्टर में एक एक गाड़ी खड़ी की है ताकि अवाम नास को इसके लिए प्रॉब्लम ना फेस करनी, और ये 24 आवर चल रहे हैं। 24 आवर चल रहे हैं। सेंटर अलग है, हर सेक्टर में गाड़ी लर्नर बनाने वाला अलग सिस्टम है। अच्छा मुझे बताएं कि 24 घंटे में कितने लोग आ रहे हैं? 24 घंटे में अभी मैं आया हूँ ये मिस्री शाह के इलाके से चेक करके, वो मैंने अभी उसकी वीडियो बनाई है। ऑलमोस्ट काफ़ी लोग जो है वो लर्नर के लिए आ रहे हैं। जब से ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा जो है वो लर्नर के ऊपर और लाइसेंसिंग में रश बढ़ गया, और ये बहुत ही बड़ी खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ कि लोगों में इस तरह अवेयरनेस भी आ रही है, और ये प्रोसेस जो है हमारे चीफ साहब के हुक्म से ये जो लर्नर का लाइसेंसिंग है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। सिर्फ FIR देना मकसद नहीं है, इस प्रोसेस को साहब ने ईजी किया है और लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स छोटे छोटे जो है वो हमारी गाड़ियों के ऊपर या खुद जो है चेयर लगा के हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये काम कर रहे हैं। अच्छा कितनी दरखास्तें आपको, एप्लीकेशन कितनी? वो एग्जैक्ट तो मैं फिगर नहीं बता सकता, जो अभी मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको। उधर एक जो हमारी यूनिट काम कर रहा है एक सेक्टर मिस्री शाह में, ये जो मिस्री शाह के इलाके में था, अभी मैं चेक करके आऊँ, उसमें ऑलमोस्ट 100 से 150 बंदा जो है वो लाइन में खड़ा हुआ है लर्नर बनवाने के लिए। एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, सेंटर की नहीं बात कर रहा। तो ये सूरत हाल अभी। अच्छा मुझे बताएं कि 70 लाख जो गाड़ियाँ इस टाइम लाहौर की सड़कों पे रवादार है दवा है, लेकिन उसमें जो है 13 लाख या 12 लाख जो है उनके पास लाइसेंस है। इस गैप को कैसे मैनेज करेंगे? नहीं मैं समझा नहीं सवाल आपका। 70 लाख मैं आपको कह रही हूँ गाड़ियाँ जो है वो लाहौर की सड़कों पे रवा दवा है। 13 लाख या 12 लाख लोगों के पास लाइसेंस है। जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उस गैप को किस तरह आप मेंटेन करेंगे? क्योंकि मरकज़ आप बता रहे हैं इतने मरकज़ हैं, अगर सारी दुनिया ही उस मरकज़ पे हो जाएगी तो आपका फोकस तो सिर्फ वो मरकज़ ही रह गया ना, रोडों का काम तो खत्म हो गया। नहीं मैडम, जो लाइसेंसिंग की ड्यूटी है ना वो लहदा से डिप्यूट है हर सेंटर में, और जो हर सेक्टर में चीफ साहब ने वो यूनिट्स खड़े किए हुए हैं जो लर्नर का और उसको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, वो लहदा से हैं। ये लोग इतना फैसिलिटेट किया हुआ है लाइसेंसिंग को लाहौर में कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हर सेक्टर में इतने ज़्यादा सेंटर हैं और ये 24 आवर चलते हैं। मतलब लाइसेंस बनवाने में दिक्कत नहीं है, लाइसेंस बनाने अगर कोई बनवाना चाहता है उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो लोग जिनके पास नहीं है उनको यही गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने लर्नर और ये लाइसेंस बनवाएं। अच्छा आपको नहीं लगता था कि मुकदमात करने की बजाय अगर वैसे ही एक एप्लीकेशन के जरिए ही उनको वार्न किया जाता वो ज़्यादा बेस्ट था? नहीं मैडम, ये तो आपको आपके इल्म में है कि विदाउट लाइसेंस ये कोई गाइड करने वाली बात तो नहीं है ना। विदाउट लाइसेंस कोई बंदा मैं लाइसेंस की तो बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि अगर मुकदमा जैसे पर्चा, उन्होंने कहा कि CTO साहब ने कहा कि पर्चा दे दे, पर्चा देने के बजाय सिर्फ एक मामूली सी एप्लीकेशन दी जाती तो वो ज़्यादा बेस्ट नहीं था कि एप्लीकेशन वो उनको माफ़ करके फोन किया जाता, अंदर लेके एप्लीकेशन देते, उसके बाद उनको फोन करके वो एक सजा काफ़ी होती है। मैडम ये जब से ये डिफेंस वाला इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको बाई गॉड बता रहा हूँ कि हमारे चीफ साहब ने कहा है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा हमारे पूरे पाकिस्तान में या ख़ुसूस तौर पर लाहौर में किसी जगह पे ना हो, अल्लाह ना करे। और उन्होंने इस हद तक बोला है कि यार अगर कोई खुदा न खास्ता कम उम्र बच्चा या विदाउट लाइसेंस ड्राइवर और किसी हादसे में उसकी या उसकी वजह से किसी की मौत हो जाती है तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे ऑफ जजमेंट। क़यामत वाले दिन हम हमारे गिरबान पकड़े जाएंगे, इसलिए उसके ऊपर क्रैकडाउन जो है वो हमारा जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको लाइनें नज़र आएंगी ना, ये लर्नर बूथ मैंने विजिट किया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसी वजह से है कि अब लोगों के अंदर शऊर आना शुरू हुआ है। अब पता चला कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, हाई कोर्ट की वाज़ह डायरेक्शन है कि अगर कोई बंदा रोड के ऊपर विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड होगी। इसमें तो
काम ही खत्म हो गया ना। पहले हम चलान करते थे 2000 का चलान, 5000 का चलान, लेकिन इसके ऊपर लोग जो है उसको पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। अब इससे आप देखें, आप विजिट करें हमारे लाइसेंसिंग का, माशाल्लाह लाहौर में बहुत सारा लाइसेंसिंग सेंटर है, हमारे यूनिट्स काम कर रहे हैं छोटे छोटे। इधर मेरे गढ़ी शो के अंदर भी है छोटा यूनिट जो अभी बना रहे हैं अंदर लंदन, उसका विजिट करें तो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, बंदा फिर भी लाइसेंस ना बनाए तो फिर तो डिजर्व करता है कि नहीं बिल्कुल। करता। अच्छा इरफान साहब, ये आपकी बहुत अच्छी काविश है, जो लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लोग लाइसेंस भी बना रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि इससे बच्चों का फ्यूचर खराब हो सकता है? जो लोगों का तो बकौल यही कहना है कि मुकदमात होने की वजह से जो बाहर अगर बच्चे जाते हैं तो वो एक उनका जो क्राइम का एक उन पर धब्बा लग जाता है, उसकी वजह से उनका जो है एक रिकॉर्ड बन जाता है। देखें, बाहर जाना वो ठीक है, वो सारी बातें सबको पता ही है जो भी मामला हैं, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी ज़िंदगी से कानून से बढ़ के तो नहीं है ना। देखिए, अगर कोई बंदा चोरी बच्चा इसलिए करता है कि उसने खाना नहीं खाया तो इसका मतलब है उसकी चोरी को जायज़ करार दी है। ये तो बिना, हाँ ये गलत। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो कम उम्र ड्राइवर है उनके वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? वालिदैन को बिल्कुल, मैं तो काफ़ी माशाल्लाह चैनल्स वाले आए हैं इधर हमारे साथ इंटरव्यू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज से 10 दिन हो गए हैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी हम्बर रिक्वेस्ट है वालिदैन से, तमाम बहन भाइयों से, तमाम लाहौर के सिटीज़न से जो बाहर से लाहौर में आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ खुदारा कम उम्र और जो लाइसेंस जिसका नहीं है प्लीज़ उसको गाड़ी के पे लाहौर या इधर रोड के ऊपर ना आने दें। उनके फ्यूचर का भी मसला है, उनकी वजह से किसी की ज़िंदगी का भी मसला है। लॉ को वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली किसी का माली नुकसान होगा, तो किसी का बच्चे भी हादसे का शिकार हो, हादसे का शिकार डेफिनेटली बहुत सारे हादसा होते हैं। ये चिंगजी रक्शे जो होते हैं, ये मैं आपको आज मैंने 10 FIR अभी अपने चीफ साहब को नोट करवाई है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर को, गवाल मंडी थाने में मैंने अभी चिंगजी रक्शे की 10 FIR रजिस्टर्ड करवा के आया हूँ। नाज़रीन, CTO जो DSP साहब हैं, CTO के इरफान साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छी काविश है इनकी, ये सिर्फ कम उम्र बच्चों के लिए भी है। आपने देखा कि जैसे डिफेंस हादसा हुआ, 6 लोगों की जान ले गया, आपके बच्चों के साथ भी अल्लाह ना करे कल को ये हादसा हो सकता है, इसीलिए एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। CTO साहब की आज की इसकी जो काविश है वो आपको कल को किसी बड़े हादसे से बचा सकती है। जिन लोगों को ये कम उम्र बच्चों पे मुकदमात तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मुकदमात और ये परेशानियाँ आने वाले कल को बड़े हादसे से आपको बचा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।